ये वीडियो देखकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफी मजा आया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप सभी की तरह मुझे भी खुद को डांस करते देख मजा आया। पीक पोल सीजन में ऐसी क्रिएटिविटी देखकर अच्छा लगा। लेकिन बंगाल की दीदी ममता बनर्जी को अपना स्पूफ वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोलकाता पुलिस ने कुछ एक्स यूजर्स को लीगल नोटिस भेजा और उन्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। कोलकाता पुलिस की इस एक्शन की कड़ी निंदा की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और कहा जा रहा है कि हर बार की तरह दीदी एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस कर रही हैं। लेकिन क्या सच में दीदी फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस कर रही हैं? चलिए इस वीडियो में बीते कुछ इंस्टेंसेस की हेल्प से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हेलो, मैं हूं सिमरन और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप स्विच को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए। स्पूफ वीडियो के बाहर आते ही कोलकाता पुलिस के साइबर सेल ने एक एक्स यूजर को लीगल नोटिस भेजा और उन्हें अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए कहा। उन्होंने इस वीडियो को डिसरिस्पेक्टफुल और आपत्तिजनक बताया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अमित मालविया ने कोलकाता पुलिस पर ट्वीट करते हुए कहा कि बंगाल में अभी और भी अहम घटनाएं घट रही हैं, जिस पर कोलकाता पुलिस को अपनी चिंता जतानी चाहिए रादर देन एक्टिंग लाइक चीफ मिनिस्टर्स डोरमैट। पर इससे पहले भी दीदी के ऊपर किए गए मजाक को दीदी ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। जैसे 2019 में बीजेपी यूथ विंग की कन्वीनर प्रियंका शर्मा को ममता बनर्जी ने अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की एक मॉर्फ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस फोटो में ममता बनर्जी की फेस को प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला आउटफिट पर सुपर इम्पोज कर दिया गया था। आफ्टर दिस दीदी गॉट रियली ऑफेंडेड और फिर प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार करवा लिया गया। यही नहीं बल्कि उन पर आईपीसी की अलग अलग धाराएं भी लगाई गई, जैसे धारा 500, धारा 66A और 67A। लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा 2012 में भी फूटा था और इस बार जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा उनके निशाने पर थे। दरअसल महापात्रा ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए एक कार्टून बनाया। कार्टून में ये दिखाया गया कि ममता बनर्जी और तब उनके पार्टी में नेता रहे मुकुल रॉय ये चर्चा कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के सांसद दिनेश त्रिवेदी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस कार्टून को महापात्रा ने सिर्फ मेल पर ही लोगों को भेजा था। इतना करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महापात्रा पर हमला किया और बाद में उन पर अलग अलग धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी करवा लिया गया था। वहीं 2012 में एक और ऐसा मामला सामने आया जब एक मीडिया टॉक शो के दौरान ममता बनर्जी से एक स्टूडेंट ने पूछा कि स्टेट में महिला सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर स्टेट के मिनिस्टर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और पेश आना चाहिए, जिसके बाद दीदी ने उस स्टूडेंट को ऑपोजिशन पार्टी लेफ्ट का कैडेट बताया और यही नहीं, ऑडियंस में आधे से ज़्यादा लोगों को लेफ्ट पार्टी का कैडेट घोषित कर दिया और उन पर माओवादियों के साथ देने और उनके साथ काम करने का आरोप भी लगाया। फिर ये तक कह दिया कि उनसे पूछे जाने वाले सवाल माओवादियों के हैं। ऐसे आरोप लगाते हुए वो कार्यक्रम के बीच से ही उठकर चली गईं। फिर वहीं 2019 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म भविष्योत्तर भूत एक दिन अचानक से थिएटर से हट गई। मूवी में टीएमसी की ममता बनर्जी, लेफ्ट और बीजेपी की आलोचना की गई थी। ममता सरकार पर इसके ऊपर आभासी प्रतिबंध लगाने का आरोप लगा था। इन्हीं आरोपों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फिल्म के निर्माता को 20 लाख रुपए देने को कहा, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का हर्जाना भी देने को कहा था। यही नहीं, रैलीज के दौरान जब भी पत्रकारों ने दीदी से सवाल पूछा तब उन्होंने पत्रकारों को भाजपा का हिस्सा बताते हुए सवालों से मुंह फेर लिया। ऐसे में कोलकाता पुलिस द्वारा लिए गए एक्शन से एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल दीदी के ऑपरेशन के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर दीदी को लोगों के ओपिनियन से इतनी दिक्कत क्यों है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।